Hi students, today we are going to see the first chapter for the standard 10th from science part 1, lesson number first, gravitation. Okay, first of all they ask you, can you recall questions? What are the effects of a force acting on an object? What are the effects? If suppose force acting on an object, then you can give the answer like this: force applied on any object can cause displacement, change in shape and size of the object. Otherwise it can also change the direction of motion of the object. ऐसे आप आंसर उनको बता सकते हो. मीन्स वो क्या हो सकता है, वो डिस्प्लेस हो सकता है ऑब्जेक्ट, अदरवाइज उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है, अदरवाइज उसका मोशन ऑफ द डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ? देन यू गिव द वेल नोन, आपको जो पता है फोर्सेस स्टडी किए वो सब बता सकते हो आप. मीन्स मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स. ओके, this electromagnetic force, electrostatic force, like that you give the answer for that question. Then next question, what do you know about the gravitational force? The force which is applied by the earth to pull the object towards itself is known as the gravitational force. ऐसा फोर्स जो अर्थ अप्लाई करती है कोई भी ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खींचने के लिए. ओके, इट्स नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ऑल यू नो यूनिवर्सल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है. और कोई वो कहाँ पे अप्लाई होता है? इट नॉट ओनली, इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है उस पे नहीं, तो पूरे यूनिवर्स पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच भी प्रेजेंट है. सो इट इज नोन एज द यूनिवर्सल फोर्स. ओके, देन हु वाज डिस्कवर्ड दिस फेनोमेनन? ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. ओके, ग्रेविटेशन सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया है. एज द स्टोरी गोज, ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल from tree on the fall from tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? वो ऐसे ही आप मतलब एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल नीचे गिरा तो उनके मन में ये सवाल आया, ये स्ट्रेट कैसे, मतलब वाई इट इज़ फॉल डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, ये हॉरिजेंटली अदरवाइज वर्टिकल को एंगल करके क्यों नहीं, क्रॉस क्यों नहीं गिरता है? आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, मतलब क्या है, अर्थ ही उस एप्पल को अपनी तरफ खींचती है और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन. अभी एप्पल अर्थ के सेंटर से कहाँ पे है? वर्टिकल डायरेक्शन पे है, एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड. सो वो वर्टिकली मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पे एप्पल है, तो वो जब भी गिरेगा तो अर्थ का सेंटर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एप्पल को अपनी तरफ खींच लेता है और वो एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होता है? फॉल अप होता है. ओके, ना फ्लाई ऑफ नहीं होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, Newton thought that if the force of gravitation acts on apple on the tree at the different heights from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater heights much further away from the earth, like for example the moon? तो उनके मन में सवाल आया कि अगर डिफरेंट हाइट्स पे जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, उनके ऊपर तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, तो उससे ज़्यादा दूर, उससे और थोड़ी दूर
ओके, जो मून है उसके ऊपर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है क्या? देन द आंसर इज यस, द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन एक्ट, सॉरी फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर हाइट्स एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ लाइक द मून। मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे जहाँ पे मतलब मून है उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, कैन इट एक्ट ऑन इवन फर्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द मून, सॉरी लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन? यस, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अदर प्लैनेट्स एंड सन। तो सन और अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। ओके, देन force and motion, they are given small sentence. We have seen that the force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of an object. Force क्या है, necessary है because for the change the speed as well as direction, speed और direction change करने के लिए force क्या है, ज़रूरी है, it is necessary, force is necessary to change the speed as well as direction of the motion of an object. Okay, then what students, now अभी हम पेज नंबर 2 सेकेंड देख रहे हैं. ओके, उधर फर्स्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, इज दैट एक्टिविटी टाई अ स्टोन टू एंड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. उन्होंने बोला एक स्ट्रिंग लेनी है आपको, उसके वन एंड को क्या करना है, एक स्टोन क्या करना है आपको बांधना है. टेक द अदर एंड इन योर हैंड, और दूसरा एंड आपको आपके हाथ में लेना है. ओके, एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल, और आपको वो स्ट्रिंग रोटेट करनी है इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, then they are asking the first question that are you applying any force on the stone. आप क्या लगता है आपको, कोई फोर्स आप उसके ऊपर एक्ट कर रहे हो क्या? yes, we are applying a force on the stone, or yes, I am applying the force on the stone. okay, then what is the next question here? In which direction is this force acting? ये फोर्स कहाँ से एक्ट हो रहा है, मतलब कौन सी डायरेक्शन उसकी? द फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये फोर्स सेंटर की ओर से अप्लाई होता है, एक्ट होता है. सो इट इज इसकी डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल along which the stone is rotated. Then next question, third question, how will you stop this stone from acting? okay, फोर्स फ्रॉम एक्टिंग. तो आप क्या कर सकते हो, वो फोर्स स्टॉप करने के लिए यू वांट टू रिलीज द स्ट्रिंग. ओके, आप क्या कर सकते हो, द फोर्स कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एक्टिंग बाय रिलीजिंग द स्ट्रिंग. आपको वो स्ट्रिंग छोड़नी पड़ेगी. ओके, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन. उस स्टोन के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है? ओके, देन the stone will fly off along straight line tangential to the circle at the position of the stone. okay, when the string is released. मतलब कोई भी जो पोजीशन है वहाँ पे अगर आपने उस स्टोन को रिलीज किया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब उस पोजीशन से 90 डिग्री वो स्टोन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में फ्लाई ऑफ होगा. ओके, फ्लाई ऑफ होगा, उस सर्कल से बाहर आ जाएगा. सो दिस इज द एक्टिविटी. यू नो दैट द मून विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज डाउन इट इन अ डिफाइनेट ऑर्बिट. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग दिस मोशन. डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? क्या लगता है आपको, कोई फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट होता है क्या मून पे? यस, द फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? द फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स की? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. देन हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड ऑन इट? वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा टेंजेंट टू द सर्कल. ओके, मतलब उस पोजीशन से टेंजेंट होगा जब उसके ऊपर कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं होता है. तो देन डू द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सिमिलर फैशन?
is the similar force acting on them? What must be its direction? Then answer, yes, the other planets also revolving around the sun in a similar fashion. सभी planets क्या है, ऐसे ही sun के मतलब around क्या होते हैं, revolve होते हैं. The other planets revolve around the sun in a similar fashion due to the centripetal force exerted by them on them by the sun. क्या होता है, sun भी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन है, तो सन भी क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट करता है सभी प्लैनेट्स की ओर. सो दैट प्लैनेट्स आल्सो रिवॉल्विंग इन अ डिफाइनेट ऑर्बिट. ओके, वो भी एक डिफाइनेट ऑर्बिट में क्या होते हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं. जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके थ्रू एक्ट हो रहा है, एग्जर्ट किया जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स exerted by the sun. Okay, what must be its direction means उसकी डायरेक्शन क्या होगी, towards the center. okay, मतलब towards the center of the sun. सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन, उधर ही उसकी डायरेक्शन होगी. From the above activity, examples and questions, it is clear that for the moon to go around the earth there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth, which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planets including the earth and towards itself, earth towards itself.